तो पेट्रोल के बाद बात करें डॉलर की, तो करेंसी में मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 74 पैसे मजीद महंगा होकर 293 रुपये 25 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 300 का हिस्सा अबूर कर चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 302 रुपये में फरोख्त हो रहा है। करेंसी में मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 74 पैसे मजीद महंगा होकर 293 रुपये 25 पैसे का हो गया है। मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद है नजीब नाइच। नजीब, इस इजाफे के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, देखो दूसरा दिन है और दूसरे दिन तक डॉलर जो है इंटरबैंक में 293 रुपये 75 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये से भी तजावज़ करके 302 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और बुनियादी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क आ चुका है बड़ा, वो बताई जा रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। जिब्रान सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान साहब, बताइए क्या वजूहात हैं मेन जिसकी वजह से डॉलर में? देखें, जो जैसे ही गवर्नमेंट ने सॉफ्ट पॉलिसी की जिसमें इंपोर्ट अलाउ किया गया है, जिसके बाद जो इंपोर्ट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया है डॉलर पे, जैसे आप देखें पाक रुपीज़ पे प्रेशर पड़ गया और डॉलर की जो डिमांड में इजाफा हो गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो डॉलर है वो तकरीबन ग्रेजुअली बढ़ गया है। ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये कि एक इंपोर्ट मेन वजह जो है इंपोर्ट की वजह से बढ़ा है। जी, एक और एक्सपर्ट शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉलर इस कदर 2 दिनों में महंगा हो चुका है? देखिए, इसकी बुनियादी तौर पे 2 बड़ी वजूहत हैं कि आईएमएफ के हम प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ ने हमें कहा है कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। इंपोर्ट का प्रेशर पड़ा है, डिमांड एंड सप्लाई डेफिनेटली ये चीज़ है। फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो पैनिक बाइंग देखने में आ रही है इंडिविजुअल्स की जानिब से कि एक जब से हुकूमत गई है, और फिर हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसकी बाद वजह से इंडिविजुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। पाकिस्तान से ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 88 फ्लाइट्स डेली पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। नजीब नाइच, आप हमारे साथ ही रहेगा। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे लेने के लिए। देखें, जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में शरह सूद में इजाफा किया गया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है। और फिर ऑफ कोर्स उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर पे आता है और उसके अगेंस्ट जो करेंसीज होती हैं उन पे आता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाए हैं रेट्स, रशिया ने भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तुर्की ने भी बढ़ाए हैं। तो जो ओवरऑल इंक्रीज है शरह सूद में, उसकी वजह से कुछ करेंसीज कमज़ोर होती हैं और ख़ासकर डॉलर के अगेंस्ट जो है करेंसीज कमज़ोर होती हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है, और दूसरा जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलनी है और एलसीज जो है वो क्लियर होनी है। यानी कि जो यहाँ से इंपोर्टर इंपोर्ट करता है वो एलसीज खोलता है, फिर एलसीज के अगेंस्ट उसको पेमेंट्स भी करनी होती है डॉलर्स की जो भी इंपोर्ट्स होती हैं। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, जिनमें इजाफा हुआ है पिछले कोई 2 हफ्तों में। तकरीबन कोई 5 से 6 डॉलर जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। और क्योंकि हम 1 चौथाई हिस्सा हमारी टोटल इंपोर्ट्स का जो होता है वो सिर्फ एनर्जी है, यानी कि हम ये क्रूड ऑयल और जो एलएनजी है ये सारी हम इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जब हम एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं और उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी जो है वो ऑयल की डिमांड जो है वो उसमें इतना कोई खातिर कमी नहीं हो रही। बट उसमें जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो इंपोर्ट्स की वजह से हमें डॉलर्स की रिकॉफा किया गया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है। और फिर ऑफ कोर्स उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर पे आता है और उसके अगेंस्ट जो करेंसीज होती हैं उन पे आता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाए हैं रेट्स, रशिया ने भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तुर्की ने भी बढ़ाए हैं। तो जो ओवरऑल इंक्रीज है शरह सूद में, उसकी वजह से कुछ करेंसीज कमज़ोर होती हैं और ख़ासकर डॉलर के अगेंस्ट जो है करेंसीज कमज़ोर होती हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है, और दूसरा जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलनी है और एलसीज जो है वो क्लियर होनी है। यानी कि जो यहाँ से इंपोर्टर इंपोर्ट करता है वो एलसीज खोलता है, फिर एलसीज के अगेंस्ट उसको पेमेंट्स भी करनी होती है डॉलर्स की जो भी इंपोर्ट्स होती हैं। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, जिनमें इजाफा हुआ है पिछले कोई 2 हफ्तों में। तकरीबन कोई 5 से 6 डॉलर जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। और क्योंकि हम 1 चौथाई हिस्सा हमारी टोटल इंपोर्ट्स का जो होता है वो सिर्फ एनर्जी है, यानी कि हम ये क्रूड ऑयल और जो एलएनजी है ये सारी हम इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जब हम एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं और उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी जो है वो ऑयल की डिमांड जो है वो उसमें इतना कोई खातिर कमी नहीं हो रही। बट उसमें जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो इंपोर्ट्स की वजह से हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
चार फैक्टर्स हैं जो कि इंटर बैंक में डॉलर को बढ़ाए हैं। फिर दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि ओपन मार्केट, अब इंटर बैंक जो है वो ओपन मार्केट को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर आप करेंसी डीलर्स के पास जाएं तो आपको वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड मार्केट, इतनी ज़्यादा मैनेज अच्छी तरह से नहीं होती वो मार्केट, ओपन मार्केट है। वहाँ पे जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कॉर्नर करते हैं डॉलर को और लेते हैं, ख़रीदते हैं, और फिर करेंसी डीलर्स भी जो है ऑफकोर्स उस हिसाब से चलते हैं। उस तरह से लीगल जो रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं हो रही, जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी आप $1000 लेने जाएं तो आपको पहले आईडी कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, या उसके अगेंस्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि जी आपका वीज़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप डॉलर लेके घर पे रख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टेट बैंक को देखना चाहिए। स्टेट बैंक को ये मैनिपुलेशन को जो फैक्टर है ये कम करना चाहिए। मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी फिर आ सकती है। फिर ऑफ कोर्स IMF की शराइत में सब कुछ है, आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते इतने आराम से, जबरदस्ती इंटरवेंशन नहीं कर सकते, अपने रिजर्व्स को कम नहीं कर सकते या ज़ाया नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बचा था तो ये बयान भी सामने आता था कि अगर फ्रेंडली कंट्री से जब पैसे आएंगे तो डॉलर का जो रेट है वो नीचे आएगा। तो क्या हम ये समझे कि वो बयान जो थे वो महज बयान ही थे? वो सऊदी अरेबिया ने आपको जो है तकरीबन $2 अरब दिए जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। फिर UAE ने आपको $1 अरब दिया जो कमिटमेंट की थी। चाइना ने आपको $2 अरब जो है 2 साल के अरसे तक छोड़ दिए हैं। तकरीबन $2.4 बिलियन आपको ये कहा है कि आप 2 साल बाद दे दें आराम से। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं। उसके दरमियान में आपने देखा है कि डॉलर जो है वो नीचे आया था लोकल मार्केट में, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि ये डॉलर जो है 200 रुपये का हो जाएगा या 150 का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कर्जों की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपके इंपोर्ट्स भी खुलनी है और आपके लोकल इंडस्ट्री को भी चलना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कर्जों की अदायगियाँ साथ साथ करें, कर्जों को रीशेड्यूल करवाएं कि जी कर्जे हम 3 साल 4 साल 5 साल के हमें टाइम मिले पे करने का, और फिर नई गवर्नमेंट आती है तो वो जो है सही से उन कर्जों को इस्तेमाल करे जो नए कर्जे मिल रहे हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी होगी, पूरा तरीका होगा। इसके अलावा ये कोई चारा नहीं है कि आपको जो है $1-2 अरब मिलते हैं और आपको एकदम से थोड़ा सा डॉलर जो है वो नीचे आ जाता है। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे नजीम नाइच भी हमारे साथ मौजूद थे।